प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय मसीह की। अब सब ठीक है। सोच रहा हूँ प्रभु की कृपा अनुसार हम सबको प्रभु जीवित से रखा हुआ है। प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में चाहेंगे। हमारा पवित्र बाइबल में देखा तो और आज का जनरेशन भी देखा तो हम जानकारी कर सकते क्या कि वो हीरो को और हीरोइन को फॉलो करते। हीरो जैसा ड्रेस, हीरो जैसा हेयर स्टाइल, हीरो जैसा चलते, हीरो जैसा नाचते, हीरो जैसा बात करते। कुछ ना कुछ हीरो फेस कट कुछ है तो एज इट इज़ हीरो जैसा बदलने के लिए, देखने के लिए, हंसने के लिए और स्टाइल फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए उसका ज़िंदगी भी समर्पण करवा देते हैं। क्यों बोले तो उसका इच्छा है, उसको चाहिए और वो थोड़ा नाम कमाने के लिए, नहीं तो और ये दुनिया में ये थोड़ा उसको रूप में और उसको जगह में जीने के लिए ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन वो डुप्लीकेट है। लेकिन प्यारी भाइयों बहनों, तेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया यीशु मसीह ओरिजिनल है। जो लोग यीशु मसीह जैसा बात करते, जो लोग यीशु मसीह जैसा प्यार दिखाते, जो लोग यीशु मसीह का जैसा जिएगा, ये दुनिया से अलग जैसा, दुनिया की रोशन जैसा और दुनिया को बदलने के लिए और परमपिता का आवाज़ सुना देने के लिए, प्रभु की इच्छा अनुसार जीने के लिए जो कोशिश करता है, वो सच हीरो होता है, वो रियल हीरो होता है। तो इसके लिए हमारा बाइबल में एक इंसान था, वो कैसा बदला देखो। उत्पत्ति किताब में 5वां अध्याय 24 हाँ लिखा हुआ देखो। एनोक प्रभु का साथ चलते चलते वो स्वर्गराज चले गया। तो प्रभु का साथ कैसे चले? प्रभु के साथ सहवास किया है, प्रभु को तुरंत विधेयता दिखाया है, प्रभु जो बोलते तुरंत वही करने के लिए कोशिश किया है, उस पर कोई निंदा भी नहीं डाला हुआ है। ऐसा जिया यीशु मसीह भी उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी किया तो हम देख सकते अपुस्तल पौलुस ने गवाही दे रहा है। पहली कुरिन्ती 11:1-2 उसमें लिखा हुआ, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। मैं मसीह की चाल चलता हूँ, वैसा तुम मेरी सी चाल चलो। अपोस्तल पौलुस ने यीशु मसीह जैसा बहुत नुकसान किया है, बहुत लोग गुनाह किया है उसको, और गाली दिया है, थप्पड़ मारा है और कोड़ा भी खाया है यीशु मसीह जैसा। यीशु मसीह एक बार कोड़ा खाया तो अपोस्तल पौलुस ने 3-4 बार कोड़ा खाया है, और जेल पर भी, और नाव फटके समुद्र में भी बहुत दिन भूख से है और बिना कपड़े से है। बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके लिए वो हिम्मत से कह रहा है क्या कि मैं यीशु मसीह जैसा, तुम मेरी चाल चलो। और क्या बोल रहे हैं देखो, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं। जो व्यवहार क्या है? मंदिर को आना, मंदिर से जाना, मंदिर में हमारा प्रवर्तना पवित्रता जैसा रखना, और झूठ नहीं बोलना, और जो प्रभु की आज्ञा जो है, और प्रभु की जो संस्कार में हाथ रखने के लिए जो मौका है, और जो कलश में जो बड़ा आदमी को, बूढ़ी आदमी को और बच्चे का साथ कैसा रहना चाहिए, और दोनों कलश में दोनों के बीच में प्रवर्तन स्थल कैसा है, इस सब व्यवस्था अपोस्तल पौलुस ने किताब में, वो पत्रिका में लिखा हुआ ना, जो पत्रिका लिखा सब में लिखा हुआ, जो कलाशय को पत्रिका लिखा सभी को लिखा हुआ। तो वैसे वो कह रहा है, मैं जो दिया हूँ आज्ञा, मैं जो दिया हूँ सौंप, वो आपको सौंप दे रहा हूँ।
आप वही पालना करो, वो व्यवहार जो दिया हूँ वही पालना करो, उन्हें घृणा करते हो, धारणा करने के लिए शुरू करो और कोशिश करो बोल के इधर अपोस्तल पौलुस ने कह रहे हैं। तो अभी यीशु मसीह क्या बोल रहे देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय 7 वचन से 11 वचन तक लिखा हुआ क्या कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। हम बोल सकते तुम मुझे देखा तो मेरा पापा को भी देखने जैसा होता है। क्यों? मैं मेरा पापा जैसा। ऐसे हम बात कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, पापा को छोड़ दो, माँ का जैसा। माँ कैसा बात करते, माँ कैसा रहते, कैसा हंसते, ये वैसा एज इट इज। इधर यीशु मसीह भी कह रहा है क्या कि तुम मुझे देखा तो परमपिता को भी देखने जैसा होता है, जानते हैं वो कैसा, और उसे देखा भी है। तो परमपिता को देखा भी है मतलब यीशु मसीह में परमपिता है, पवित्र आत्मा है, यीशु है, वो तत्व परमेश्वर है ना। तो इसके लिए लिखा हुआ है तुम मुझे देखा ना, परमेश्वर को देख लिया। यीशु मसीह को जो विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। जो यीशु मसीह का चाल चला तो परमेश्वर का चाल चलता है। यीशु मसीह हर समय में किसी को भी निंदा नहीं डाला, किसी को भी गुनाह नहीं किया, किसी को भी गाली नहीं दी, किसी को भी नुकसान नहीं किया। सभी को प्यार दिखाया, सभी का बारे में विनती किया। बार बार वो सुसमाचार प्रकट करके फिर परमपिता का साथ सहवास किया। वैसे यीशु परमपिता का साथ किया है। और क्या बोला? एक पल भी खुद महिमा नहीं लिया। क्या बोला? मेरा जो किया हूँ वो मेरा नहीं है, परमपिता का है। मैं जो सुन लिया हूँ वही आपको कहा है, बता रहा है। और मेरा नहीं है, परमपिता की महिमा हो, ऐसे बात किया। तू और मैं भी प्रभु के जैसे बदलने के लिए, प्रभु के जैसे जीने के लिए हम क्या करना चाहिए? हर पल हर समय में भी महिमा हम नहीं मत लेना चाहिए, और हर समय में भी दूसरा आदमी पर निंदा मत डालना चाहिए, और किसी को भी गुनाह मत करना चाहिए, और सभी को प्यार दिखाना चाहिए, और दुनिया से अलग होना चाहिए, स्पेशल रहना चाहिए, और प्रभु के लिए मैं जीऊँगा बोल के एक समर्पण की ज़िंदगी जीना चाहिए। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत वो कैसा रहता है? ये समय में यीशु रहते कैसा रहता है, यीशु कैसा रहता है, ये समय में यीशु क्या करते, ऐसा हर पल यीशु परमपिता के साथ सत्संबंध है। तू और मैं भी यीशु मसीह के साथ सत्संबंध किया तो परमपिता का साथ सत्संबंध हो जाता है। तो ऐसा हम कोशिश करेंगे, आगे चाहेंगे। तो इसके लिए हमारा पवित्र बाइबल में देखो, फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यहाँ हम देखा तो फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो यीशु ने कहा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतना दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? तो जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहा था कि पिता को हमें दिखा? तो यहाँ समस्या यीशु का नहीं है, फिलिप्पस का। क्यों बोले तो फिलिप्पस ने जानकारी नहीं किया, फिलिप्पस ने ऑब्जर्व नहीं किया। वो परमपिता अलग है बोल के सोच रहे, लेकिन यीशु मसीह जैसा है बोल के वो अंगीकार नहीं किया। तो अभी यीशु ने कहा, ऐसा आपको जानते हैं नहीं क्या है, आपको पता नहीं है क्या बोल के बात कर रहा है। और देखो, क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? ध्यान सुनिए, क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हालेलुया, पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो मैं लंगड़ा को चंगा दिया और मूर्धन को जी उठा और
पापी को क्षमा किया, जो जस्ती को मन बदला, जो जो चमत्कार किया, जो कोड़े को चंगा दिया, ये सब मुझ में परमपिता है वो किया है। तो तू और मैं भी, प्यारे भाइयों बहनों, तू और मैं भी, हमारा अंदर प्रभु है। प्रभु जैसा हम बदलना, प्रभु जैसा प्यार रखना, प्रभु जैसा सभी का ऊपर प्यार दिखाना और क्षमा करना और सहारा करने के लिए कोशिश करना, उसके बारे में उन्नति करने के लिए कोशिश करना, उसका बारे में फ़र्ज लेना चाहिए। जो समस्या से वो बहुत परेशानी हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सोच के ध्यान करके उसको थोड़ा समाधान देने के लिए प्रभु की तरफ से हम काम करना, प्रभु के पहले विनती करना, प्रभु जो बोलते वो करना चाहिए। तो प्रभु की जैसा हम दूसरा आदमी का वजन भी लेना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हम रहना चाहिए। अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम करता है। तो वैसा अपने तरफ से नहीं, प्रभु हमारा अंदर है, जो इसके लिए हम करने का है। प्रभु को महिमा देना चाहिए, खुद हम महिमा नहीं लेना चाहिए, ध्यान से करना है। और देखो, मेरे ही प्रतीत करो कि मैं पिता में हूँ। हालेलुया। मेरे ही प्रतीत करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण, देखो ऐसा तुम नहीं है तो मैं जो किया ना कामों के कारण मेरी प्रतीत करो। मेरे भाइयों बहनों, मुझ पर आपको भरोसा नहीं मिला तो मैं जो किया हूँ, मेरा प्रवर्तन, मैं जो किया हूँ चमत्कार, मैं जो किया हूँ जो काम, मैं जो किया हूँ मेरा प्रवर्तन सरली, उस सब का अनुसार पिता को महिमा करो, पिता को अंगीकार करो, पिता को प्रतीत करो। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा है, और तू मैं भी, मुझको प्रभु ने चुन लिया, उसका जाग में जीना दे रहा है। हम बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत मर गए तो स्वर्गराज पाएगा, लेकिन क्यों जीवित से रखा हुआ है? मतलब प्रभु के जाग में जीने के लिए, प्रभु के जैसे जीने के लिए हम जो अच्छी काम करके, अच्छी पवित्रता काम करके, सभी के ऊपर प्यार दिखा के, सहारा करके, हम प्रभु को विश्वास करके, सभी के बारे में विनती करके, और सबसे पहले आजकल क्या चल रहा है, हर कलशे को समस्या आ रहा है, जो जेल में डाल रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, वो विश्वास को छोड़ने के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हम हमारा विश्वास अच्छे से पकड़ के, आखिरी सांस तक पकड़ के, हम प्रभु को मत छोड़ना, प्रभु की जैसे जीने के लिए आगे जाना है, प्रभु की इच्छा अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। तब प्रभु ने स्वागत करेगा। ये विश्वास प्रभु का अंगीकार होता है। तब यीशु मसीह में परमपिता है, यीशु मसीह हमारा अंदर यीशु मसीह में है, यीशु मसीह रहता है। तो ऐसे हम आगे जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, हम जो किया तो भी ये सब तोड़ा है वो कम है, सब कुछ महिमा प्रभु को हो, और हर पल में प्रभु की महिमा हो, हर पल में प्रभु की जैसा हो। खुद हम नहीं है, एक भी हमारा नहीं है, सब परमेश्वर का है, सब परमेश्वर का वही जैसे हुआ है, सब ऐसा हम जिएगा तो, और सारे इंसान भी, सारे जगत भी तुझ में यीशु मसीह को देख लेगा। ऐसे कोशिश करेंगे, प्रभु की सहायता पूछेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु आज मुझसे सीधा बात किया है, आपने बात किया जो है प्रभु, आप परमपिता का जैसा जीवन किया है, वैसा तेरा जैसे मैं जीवन करने के लिए मुझे कोशिश करवा दीजिए प्रभु, और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें सहायता कीजिए प्रभु। मैं तो अकेला नहीं हो सकते, लेकिन आपका आत्मा से भर दिया तो आपका आत्मा अनुसार आगे जाएगा, तो आत्मा की इच्छा अनुसार कोशिश किया तो वो होता है। प्रभु मुझे प्रेरित कीजिए, मुझे समाधान दीजिए, आपको ताकत से भर दीजिए, समाधान आपका आत्मा से भर दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ मैं नहीं हूँ, आप है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं नहीं हूँ, आप बात कर रहे हैं, मुझे करेक्ट कर रहे हैं, और मैं जो ये आवाज़ जो लोग सुन रहा है उसकी ज़िंदगी भी आप करेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं आगे जाने के लिए जीने दीजिए। यही आशीर्वाद होता है बल्कि हम पता करना चाहिए। ये आशीर्वाद का सब भर दीजिए, ये शांति समाधान का सब भर दीजिए, आपका सामना से रहने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमीन।